नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभवराज शुक्ला। लगातार आपको खबरें दिखा रहे हैं। आज अष्टमी है, शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 8 दिन पहले हुई थी। आज महागौरी की पूजा अर्चना हो रही है। अष्टमी का ये पवित्र दिन है। 8वें दिन यानी महागौरी की पूजा अर्चना का आज दिन है। महागौरी भोलेनाथ की अर्धांगिनी और भगवान श्री गणेश की माता हैं। महागौरी की पूजा गृहस्थल जीवन को खुशहाल बनाती है, जबकि माता महागौरी को मां पार्वती, मंगला, गौरी, उमा इन नामों से जाना जाता है। आज सुबह से ही दिल्ली में से लेकर मुंबई तक, तो केरल से लेकर ओडिशा तक तमाम जगह मंगल आरती की कामनाएं की गई और पूरे विधि विधान के साथ ये पूजा पाठ को रूप दिया गया। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देश के अलग अलग कोनों से किस प्रकार की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, जब अष्टमी के मौके पर बुजुर्ग से लेकर बच्चों तक, क्या महिला क्या पुरुष, बड़ी संख्या में मंदिरों और पंडालों में बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और माता की आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं किस प्रकार से निकल कर आ रही हैं। झंडेवालन मंदिर छतरपुर से भी आपको नजर आएंगी, दिल्ली से, मुंबई से मुंबा देवी मंदिर, कामाख्या मंदिर और बेंगलुरु, कोटायम और मयूरभंज से भी ये तस्वीरें अपने आप को बताने के लिए काफी है। इसी क्रम में देखिए, आपको पंडित शैलेंद्र पांडे बता रहे हैं कि क्या कुछ करना है आपको महाअष्टमी पर पूजा विधान। देखिए, नव दुर्गा के 8वें स्वरूप के रूप में माता महागौरी की पूजा की जाती है। ये देवी का 8वां स्वरूप है। इनकी पूजा की जाएगी। पीले वस्त्र धारण करके इनकी पूजा आरंभ करें। माता के समक्ष दीपक जलाएं और उनका ध्यान करें। पूजा में माता को सफेद या पीले फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद इनके मंत्रों का जप करेंगे। बहुत सारे मंत्र हैं माता गौरी के। किसी भी एक मंत्र का अपनी आवश्यकता के अनुसार आप जप कर सकते हैं। अगर पूजा मध्य रात्रि में की जाए तो इसके परिणाम ज्यादा शुभ होंगे। देखिए, माता गौरी की पूजा बालिकाएं करती हैं अपने मनचाहे विवाह के लिए और शीघ्र विवाह के लिए। पुरुष जो माता गौरी की पूजा करेंगे वो सामान्य कृपा के लिए करेंगे और साधना में संपूर्णता के लिए करेंगे। यानी माता महागौरी की पूजा महिला पुरुष दोनों करेंगे, लेकिन दोनों के उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। तो देखिए, एक तरफ महाअष्टमी पर पूजा अर्चना चल रही है, तो दूसरी ओर पूरे देश में गरबा की उमंग देखने को मिल रही है। इंदौर से लेकर सूरत, अहमदाबाद तक जमकर गरबा खेला जा रहा है। इन 3 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां एक से बढ़कर एक परंपरागत गरबा की झलक आपको देखने मिल जाएगी। ये आपको बताने के लिए काफी है कि गरबे का जो आनंद है न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आपको देखने को मिलेगा। पहली तस्वीर इंदौर से देखिए, दूसरी तस्वीर अहमदाबाद से और तीसरी तस्वीर आपको सूरत से देखने को मिलेगी। इंदौर में भी हर बार की तरह भव्य आयोजन किया जाता है। अभिव्यक्ति से लेकर तमाम पंडाल सजाए जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है लोग वहां पर पहुंचकर गरबे का आनंद लेते हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि किस प्रकार से उत्साह, उमंग और सांस्कृतिक परंपरा को निभाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। इस पर और तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ गए और अनामिका हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं झंडेवालन मंदिर से, जो आपको तमाम तस्वीरें दिखा रही हैं। अनामिका, अब क्या कुछ तस्वीरें आपके साथ महाराज भी नजर आ रहे हैं?
जी बिल्कुल वैभव, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, भक्तों का जो जनसैलाब है वो मंदिर में बढ़ता जा रहा है, जिससे कंट्रोल करने के लिए दिल्ली पुलिस यहाँ पे मौजूद है। सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। लाइनों में भक्तों से अनुरोध किया जा रहा है कि वो जल्दी जल्दी दर्शन करें, ताकि जितने लोग बाहर खड़े हैं, जो इंतजार कर रहे हैं, बाहर सड़क पे इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कतार बहुत लंबी है, जो उनको भी दर्शन वो भी समय पे दर्शन कर पाए। फिर इसके बाद जो है वो अपने घर जाके जो भी क्रिया करनी है, जो पूजा करनी है वो कर सके। और हमारे साथ पंडित जी भी मौजूद है झंडावालन के, जो उनसे भी हम आज के दिन का महत्व जानना चाहेंगे। आज अष्टमी है, जो लोग घर में पूजा अर्चना कर रहे हैं वो किस विधि के साथ? शारदीय नवरात्र की हार्दिक में शुभकामनाएं। आज जो है महागौरी का दिन है, महाअष्टमी। इनकी जो है गौर वर्ण होने से इनका नाम महागौरी पड़ा। माँ झंडे वाले के दरबार में यहाँ पे कन्या पूजन होती है आज अष्टमी के दिन, प्रातःकाल 6 बजे से हो गए। अच्छा, तो जो कन्या पूजन का क्या समय निश्चित है? क्या जैसे अभी 11 बज चुके हैं, क्या इसके बाद नहीं करना चाहिए, या अभी भी अगर कुछ लोग घर पे जिन्हें कन्याएं नहीं मिली है वो कर सकते हैं? वैसे सुबह से मुहूर्त होता है, आज पूरे दिन मुहूर्त है, कर सकते हैं। आज के दिन माता को क्या खास भोग लगाया जाता है? माँ गौरी का क्या पसंदीदा प्रसाद होता है जो आज के दिन चढ़ाया जाता है? महागौरी को तो वैसे अनार का फल सबसे प्रिय है, और जो है मेवा, चना और जो है गोला, ये सब चढ़ता है। श्रृंगार आज जो हम झंडावालन में देख रहे हैं, माँ का खास श्रृंगार किया गया है। आज अगर आप यहाँ के श्रृंगार के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। आज अष्टमी का श्रृंगार है माँ का, जो है ये लाल वस्त्र का होता है। आज रविवार है, इसलिए बार के हिसाब से यहाँ पे होता है। पंडित जी ने जैसे हमें बताया कि माँ को जो हलवा पूरी चढ़ाया जाता है, अनार पसंद है। दूसरी मैं आपको अपने विजय को बोलूंगी, एक बार अगर वो दर्शन भी करा सके हमारे दर्शकों को, कितना खूबसूरत श्रृंगार यहाँ पे झंडेवालान में माँ का किया गया है अष्टमी के मौके पे। और हर कोई जो है दिल्ली में जितने भी लोग मौजूद है वो आके दर्शन करना चाहते हैं। एनसीआर के जितने लोग हैं वो यहाँ आना चाहते हैं। और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि माँ के दरबार में कितने भक्तों का सैलाब जो है यहाँ पे उमड़ा हुआ है। वैभव जी बिल्कुल, तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि कितना ज्यादा ये पवित्र स्थल है और उनकी साज सज्जा किस प्रकार से की गई है। अनामिका, आपके पास लौटेंगे दोबारा। हमारे साथ दो मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वान्या जी लगातार जुड़ी हुई हैं और डीपी शास्त्री जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डीपी शास्त्री जी पहले आपके पास आ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि महागौरी को किस प्रकार प्रसन्न किया जाए, क्योंकि श्वेत न सिर्फ उनका रंग है बल्कि श्रृंगार भी श्वेत नजर आता है, ज्वेलरी भी श्वेत नजर आती है। तो रंगों को अगर हम समझ सके, कहते हैं कि सफेद या पीले रंग को पहनकर ही पूजा उपासना करनी है। देखिए, हर देवी का अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग रंग है, अलग अलग भोग है। आज महागौरी दुर्गा की अष्टमी तिथि है। शारदीय नवरात्र की सब शुभकामना, शुभ आशीष पूरे विश्व में शांति भगवती प्रदान करें। बल्कि आज सफेद वस्त्र का ही भगवती का विधान दिया गया है और नवमी तिथि सिद्धिदात्री के लिए दिया गया है। कन्या पूजन अपने कुल के परंपरा से, कोई अष्टमी करता है, कोई नवमी करता है, वो परंपरा के अनुकूल कन्या पूजन किया जाता है। ब्राह्मण के कन्या पूजन करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। बनिया के कन्या पूजा करने से धन धान की प्राप्ति होती है। क्षत्रिय के कन्या से रण में विजय, न्यायालय में विजय, कामना की सिद्धि होती है। शूद्र के कन्या पूजन करने से निरोगी काया की प्राप्ति होती है। 4 वर्ण की कन्या, 1 वर्ष से ऊपर 9 साल तक कन्या का रूप दिया गया है। माँ कामाख्या, माँ भगवती 51 शक्ति पीठ में जो जागृत शक्ति स्थल है माँ कामाख्या है और हिंगलाज पाकिस्तान में है। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। आज महागौरी का दिन है। महागौरी जीवन में सबको शांति सुख प्रदान करती है। ये नवरात्र नवधा भक्ति है। नवधा भक्ति में ये विजय का प्रतीक विजय का प्रतीक है। विजयदशमी मनाया जाएगा। बिल्कुल शास्त्री जी, हमारे साथ वान्या जी भी लगातार जुड़ी हुई हैं। वान्या जी, आपसे समझना चाहूंगा कि आज महागौरी माता की हम पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन महा उपाय क्या होंगे, महापूजन कैसे होंगे और कन्याओं को जो हम भोज कराते हैं उसकी क्या महत्वता?
बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने वैभव जी। जीएनटी के माध्यम से सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत जय शुभकामनाएं। माता दी। तो आज के दिन अगर हम बात करते हैं तो आज देवी का 8वां रूप है जिसे माता महागौरी का रूप कहते हैं। माता महागौरी का जो वर्ण होता है वो सफेद होता है। उन्होंने जब 16 साल की उम्र में शिव जी की कठोर तपस्या की थी तो उससे उनका रंग जो है वो काला पड़ गया था। तो भगवान शिव ने उन्हें गंगा जल से धोया था और तब उनका रंग जो है बहुत ज्यादा श्वेत हो गया था, सफेद हो गया था। तभी से उनके जो भी चीजें हैं हम उन्हें सफेद वस्त्र पहन के या पीले वस्त्र पहन के उनकी उपासना हमें करनी चाहिए अगर हमें जीवन में उनकी कृपा पानी है। इसके अलावा जो है उन्हें हम नारियल का भोग भी लगा सकते हैं। जैसा कि अभी शास्त्री जी ने भी बताया कि कन्या पूजन का हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा महत्व होता है। देवी की जो पूजा है, देवी की जो आराधना है वो बिना कन्या पूजन के पूरी नहीं होती है। कन्या पूजन में आप कोशिश करें 9 साल से छोटी कन्याएं और 9 कन्याओं को जरूर पूजें और साथ में एक लड़का जिसे भगवान भैरव का रूप कहते हैं, लौंगड़ा भी कहते हैं। हर कन्या का आपको पैर उसके गंगा जल से आपने धोने हैं और उनका आशीर्वाद जरूर लेना है। कहते हैं कि देवी साक्षात रूप में हमारे घर पर दर्शन देती है। मतलब अगर आपको देवी के लाइव दर्शन करने होते हैं तो वहां पर हम कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन हमें लाइफ में बाप के और ज्यादा करीब लाता है। लेकिन आज अष्टमी का दिन है, माता महागौरी का दिन है, तो यहाँ पर जो कन्याएं हैं जिनको अपनी लाइफ में एक वर पाना है, एक वरदान चाहिए कि एक अच्छे हस्बैंड का अपनी लाइफ में, तो वो माता महागौरी की पूजा करें। सिद्धियों के लिए भी ये दिन बहुत ज्यादा अच्छा होता है। आपके पाप नष्ट होते हैं, आपकी लाइफ में और ज्यादा जो पुण्य होता है, आपके जो पूर्व जन्म के संचित कर्मा है वो जो है नष्ट होते हैं। जो आपका कर्मा का पैकेज बैगेज है वो जो कैरी फॉरवर्ड होता है। इस दिन जो है बहुत सारे उपाय आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि आप कन्याओं को जो है कुछ भी चीजें श्रृंगार में दे सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले, उनको पूड़ी, हलवा और चने का जो है आप भोग लगा सकते हैं। बट ये वेरी करता है, कुछ लोग अष्टमी करते हैं, कुछ लोग नवमी करते हैं, जैसे कि कल का 9वां दिन। जैसा आपका घर का कल्चर होता है, जो आपके घर की परंपरा होती है, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। जैसे आपके कुल देवी के हिसाब से जो भी आपके घर के रूल्स होते हैं। इस दिन आप माता के मंदिर जरूर जाए, माँ को पान का भोग जो है जरूर लगाए और नारियल। बिल्कुल वान्या जी, क्योंकि भोग भी आपने समझा दिया। चूंकि हम लगातार आपको लाइव कवरेज भी दे रहे हैं तो अनामिका भी बीच बीच में आपको लगातार तस्वीरें दिखाती रहेंगी कि झंडे वालान में इस वक्त किस कदर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। जैसा कि अनामिका आपने बताया था कि जो है लाख लोगों के आसपास पहुंचते हैं, 2000 से ज्यादा वॉलंटियर्स वहां पर हैं। अभी अगर आप दिखा सकें ताजा तस्वीरें। बिल्कुल वैभव, झंडेवालान ऐसा मंदिर है जो सिद्धपीठ है और अमूमन यहाँ पे लोग आते हैं, लेकिन नवरात्र में यहाँ पे खास जो है उत्सव रहता है, भक्तों का जन सैलाब रहता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो है वो लोग मंदिर में आते जा रहे हैं। मेरे पीछे अगर पैन करके एक बार पूरा मंदिर प्रांगण जो है वो एक बार दिखा पाए कि कैसे जो मंदिर है वहाँ पे पूरा जो भक्तों से भरा हुआ है। सिर्फ वो दरबार का एरिया नहीं, मंदिर के जितने चारों तरफ जितना भी जगह है वो भक्तों के जन सैलाब से भरा हुआ है और हर कोई जो मनोकामना मांगता है। जैसे जो जितने भी हमारे मेहमान हैं इन्होंने हमें बताया कि माँ से मनोकामना मांगी जाती है, जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो वर मांगती हैं। तो हम भक्तों से जानना चाहेंगे कि क्या वर आपने आज माँ से, आप झंडेवालान आए हैं, माँ से क्या वर मांगा है? हमने यही कहते हैं अपना माता रानी आशीर्वाद बनाए रखो, कृपा बनाए रखे। आपका लाख लाख शुक्रिया है जो हमें इस लायक बनाया है कि हम आपके दरबार में आ सके। आपने व्रत रखा है, आज कन्या बैठाई है? हाँ जी बिल्कुल। और भी लोग यहाँ पे हैं। आप कहाँ से आई? मैं बिहार से आई हूँ। अच्छा, आज आपने माँ से क्या मनोकामना मांगी? आज अभी तक तो कुछ आशीर्वाद लेने आई हूँ कि मैं। अच्छा, आप भी आए हैं मंदिर में, क्या कुछ मांगने आए हैं? व्रत रखा है आपने? नहीं रखा मैंने। व्रत नहीं रखा है तो कुछ मांगने आए पढ़ाई से? हाँ। क्या? बुद्धि मांगने आया हूँ। बुद्धि मांगने आए हैं। मतलब चाहे वो बच्चे हों बड़े हों, मंदिर में हर कोई आज आ रहा है। जितने माँ बाप है वो अपने बच्चों को लेके यहाँ पे आ रहे हैं। जैसा कि अनामिका किसी को रुकने नहीं दिया जा रहा है। आपने जैसा कि कहा था ना कि लोग जो हैं श्रद्धालु जो हैं वो मांग नहीं रहे हैं, उनको तो माता स्वयं दे देती हैं सब कुछ।
लौटेंगे आपके पास। नवजोत हमारे साथ जुड़ गए हैं कोलकाता से। नवजोत, आप पूरे बंगाली रंग में रंगी हुई नजर आ रही हैं, और अगर बात जब माता की आती है तो सबसे पहले दिमाग में पश्चिम बंगाल ही दिमाग में आता है, और वहां की जो साज सज्जा है, वहां की जो पंडाल, हमने लगातार कवरेज दिखाई है नवजोत। और किस कदर इस बार न सिर्फ अलग अलग सांस्कृतिक थीम पर बल्कि विज्ञान, देश, अलग अलग लेवल पर पंडालों को सजाया गया है। नवजोत, आप बताइए किस प्रकार की तस्वीरें वहां से निकल कर आ रही हैं। बिल्कुल वैभव, शुभ अष्टमी। और आज सुबह सुबह मैंने जब अब से कुछ ही देर पहले लैंड किया कोलकाता में, तो हर जगह आज मंदिरों की घंटियां और पूजा हो रही है। आज अष्टमी पूजा यहां पर चल रही है हर पंडाल में। जैसा आपने जिक्र किया, बहुत सही तरीके से आपने बताया कि दुर्गा पूजा मतलब पश्चिम बंगाल, जहां पर आध्यात्म, संस्कृति और इस वक्त क्या कुछ चल रहा है देश में, समाज में, बहुत सारे संदेश भी दिए जाते हैं इन पंडालों के जरिए। तो यही इस बार का अलग अलग थीम्स हैं, जहां पे हम दिखा रहे हैं कि कहीं आदि पुरुष का थीम बनाया गया है, कहीं लंदन टू अमेरिका का थीम है, कहीं डिज्नीलैंड बनाया गया है, सर्कस दिखाई गई है। इस वक्त मैं भवानीपुर में मौजूद हूं, ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन यहाँ का एक थीम बहुत ही अनोखा है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। मेरे कैमरा पर्सन अजय आपको दिखाएंगे। देखिए, आपको याद होगा पिछले दौरान उड़ीसा में जो हादसा हुआ था, ट्रेन एक्सीडेंट, कहीं ना कहीं उसी को यहाँ पर इस थीम के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। सबसे पहले बाहर की साइड अगर आप देखेंगे, ट्रेन का इंजन आगे लगा हुआ, और इसके बाद अंदर की साइड अगर हम पंडाल के अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पर एक रेल पटरी बनाई गई है। इसके साथ ही साथ वो लोग जो कि इस रेल हादसे का शिकार हुए थे, उनको भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये इस बार का थीम है। हालांकि ये एक पंडाल है, और अगर आप देखें कि ये पूरा पंडाल एक तरीके से ट्रेन का डिब्बा अंदर से बनाया गया है। जिस तरीके के हालात उस दौरान थे, ये दिखाने की कोशिश की गई है। तो ये एक थीम है। अगर हम बात करें दुर्गा पूजा की, कोलकाता में स्पेशली गली गली, हर गली आप कहीं भी चले जाइए, अलग अलग पंडाल आपको नजर आएंगे। अब मैं आपको माँ दुर्गा के दर्शन भी यहाँ पर करवा देती हूँ। देखिए, बिल्कुल उसी संस्कृति से, उसी तरीके से यहाँ पर सजाया गया है, और ढोल नगाड़े यहाँ पर है, और जिसकी थाप पर लोग आज सुबह सुबह, हालांकि अभी अभी पूजा यहाँ पर संपन्न हुई है, पुजारी जी ने पूजा यहाँ पर संपन्न करवाई है, और इसके बाद के जो कार्यक्रम रहेंगे, लोग आते रहते हैं और लोग यहाँ पर दर्शन करते हैं। आप कहाँ से आई हैं? शुभ अष्टमी। अष्टमी। तो अभी के क्या कार्यक्रम, अभी कौन सी पूजा संपन्न हुई है? इधर देखिए, अष्टमी जी। कितनी तैयारी की है आपने इस बार? के पापा बोल। हिंदी बोलने में थोड़ी सी दिक्कत है, नो प्रॉब्लम। आइए फिर इधर। इस बार का ये जो थीम बनाया गया बहुत ही खूबसूरत है। एक्चुअली ये हम लोग का क्या है, इस बार का जो हम लोग का थीम है उसका नाम है डेस्टिनेशन। बिकॉज ऑफ दैट हम लोग जब निकलते हैं घर से कहीं जाने के लिए, या काम पे हो या कहीं पे जाने के लिए, ये अनसर्टेन है। तो हम लोग को यही, माँ के पास यही हम लोग का प्रार्थना है कि जो भी घर से निकल रहे हैं, जो भी कहीं पर जा रहे हैं, वो अपने डेस्टिनेशन में सही से पहुंच पाए। उसीलिए देखिएगा, जो हम लोग का जो माँ का जो 4 संतान है, लक्ष्मी, गणेश, कार्तिक, सरस्वती, जो माँ का आंचल में है, कि कोई किसी माँ का आंचल खाली ना हो जाए। यही हम लोग का माँ से प्रार्थना है, माँ किसी का आंचल, किसी माँ का आंचल खाली ना हो। तो क्या सोचा आपने इस बार? तो देखिए, बड़े अलग अलग पंडाल हमने देखे हैं। डिज्नीलैंड है, आदि पुरुष का पंडाल है, सर्कस का पंडाल है, अलग अलग चीजों से, रोशनियों से आपके जीवन में प्रकाश है, वो भी दिखाने की कोशिश यहाँ पर हुई है। इस पंडाल को बनाने में, इसका थीम सोचने में क्या इसके पीछे आपको लगा? इसके पीछे एक्चुअली ये जो है, ये हम लोग का सोचे थे कि कुछ जब कहीं हम लोग, मतलब क्या बोलेंगे आपको, अभी हाल फिलहाल में ऐसा कुछ घटना घटी है कि जिसमें देखा जा रहा है, मतलब अचानक ट्रेन हादसा जैसे हुआ था, वही बात की लोग घर से निकलते हैं, लेकिन क्या मंजिल मिलेगी, नहीं मिलेगी। और देखिए, माँ से प्रार्थना यहाँ पर की जा रही है, और आपने बताया कि लक्ष्मी, गणेश, कार्तिक, गणेश सब माँ का आंचल में ही है। मतलब ऐसे हम हम लोग का यही प्रार्थना है माँ से कि माँ आपका सभी बेटा, सभी आपका संतान आपका आंचल में रहे, पले बड़े, किसी माँ का आंचल खाली ना हो जाए। बिल्कुल। और इस बीच यहाँ पर ये अष्टमी पूजा भी चल रही है। हाँ, अष्टमी पूजा चल रही है, उसका अंजलि भी चल रही है। कुछ देर बाद हम लोग का कुमारी पूजा भी होगा। अच्छा, कुमारी पूजा देखिए बहुत विशेष होती है। छोटी कन्या को बुलाया जाता है, उसका पूरा श्रृंगार कराया जाता है कि माँ के आंचल तले हम सभी भक्त हैं, और माँ के आंचल ही है जिसने हम सभी को सुरक्षित रखा है। नवजोत, अष्टमी पर आपको लगातार कवरेज दिखा रहे हैं, देश भर के तमाम पंडालों से किस प्रकार की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। आपको कोने कोने से हर पवित्र तस्वीर पहुंचाना गुड न्यूज टुडे का मकसद है। देखिए, आपको 3 तस्वीरें दिखा देते हैं। सबसे पहले किस प्रकार से
आराधना लगातार जारी। वैष्णो देवी मंदिर से पहली तस्वीर देखिए कटरा, भव्य सजावट की गई है। दूसरी तस्वीर देखिए, सिलीगुड़ी से निकलकर आ रही है। जबकि तीसरी तस्वीर में आप देखेंगे बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। सूरत से यह तस्वीर है। देखिए, नवरात्र के मौके पर राजनेता भी माता की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुर्गा माता की आरती की, तो अयोध्या दौरे पर देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर देवकाली मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। ये ऐसे पर्व होते हैं जिसमें क्या आम, क्या खास, क्या वीआईपी सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और माता की भक्ति में लीन नजर आते हैं। ऐसे में दोनों सूबे के मुख्यमंत्री माता के मंदिर पहुंचे, विधि विधान के साथ आरती की गई, पूजा संपन्न की गई और कुछ इसी प्रकार का माहौल पूरे देश से निकल कर आ रहा है। हर स्तर पर आपको ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलेंगी जब माता की भक्ति में लीन आपको तमाम राजनेता नजर आएंगे। तो सबसे विहंगम तस्वीरें आपको नवजोत दिखा रही हैं, कोलकाता से लगातार जुड़ी हुई हैं। नवजोत दोबारा आपके पास आ रहे हैं। देखिए, अगर इतिहास की बात करें नवजोत, तो बहुत पुराना, सैकड़ों वर्ष पुराना इतिहास है। बोलते हैं कि जब भारत भी नहीं था, मतलब बांग्लादेश भी जो है हिंदुस्तान में आता था। हजारों वर्षों से ये परंपरा लगातार चली आ रही है और एक कंपटीशन नवजोत बहुत जबरदस्त देखने को मिलता है। एक हेल्दी कंपटीशन इसे बोल सकते हैं पंडालों में, कि मेरा पंडाल ज्यादा बेहतर होना चाहिए और मेरा पंडाल में ज्यादा अच्छा संदेश होना चाहिए। देखिए, उस कंपटीशन की शुरुआत वहीं से हो जाती है जब आप किसी भी पंडाल में एंटर करते हैं तो ऊपर लिखा होता है कि कितने सालों से यहाँ पर पूजा हो रही है। जी। इस वक्त भवानीपुर में, अब से कुछ ही देर पहले मैंने आपको दिखाया था एक पंडाल भवानीपुर का, जहाँ पर ट्रेन एक्सीडेंट की तस्वीरें और उसको दिखाया गया था, उस सीन पर ये बना था। लेकिन जीरो बट नॉट जीरो, भवानीपुर का ये एक और पंडाल है। 73 सालों से यहाँ पर पूजा होती आ रही है और पिछले साल आपने इको फ्रेंडली का संदेश यहाँ से दिया था, मुझे याद है कि हम लोगों ने यहीं से लाइव दिखाया था। जीरो बट नॉट जीरो, ये क्या है? ये एक्चुअली इस बार का 73 साल हमारा है। मेरा नाम पार्थो घोषाल। शारदीय और प्रीति और शुभेच्छा अपने सबाई के, आपको शुभेच्छा दिया है। हमारा इस बार का जो थीम है, शून्य तब शून्य नहीं। इसके मतलब यह है, आज हमारे साथ रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ टैगोर हमारे साथ है ही नहीं, लेकिन उनका लिखा हुआ, उनका सब कुछ, गाना से लेके सब कुछ हमारे मनन में है। मतलब कोई भी चीज हम भूले नहीं है। बचपन से हमने जो सीखे है, बचपन से हमको जो सिखाया गया, हमारा टीचर ने, हमारा मम्मी पापा ने, तो वो हमको कुछ चीज भूलते, सब हमका मन में रह जाता है। तो इस बार का वो थीम है जो कलम और उसमें दुआत में जो जीरो होता है वो एक्चुअली मनन में पूर्ण होता है। मतलब शून्य नहीं होता है, शून्य तभी शून्य, लेकिन वो हमारे जहन में रहता है। ये ऑटोज आपने यहाँ पर रखे हैं, पुरानी टैक्सी रखी है, इसको रखने का क्या मतलब? इसका मतलब यही है, जो पुराने, जब पहले टैक्सी शुरू हुआ था हमारे पास, हिंदुस्तान मोटर्स का येलो कलर का टैक्सी कैलकाटा में चलता था, तो अभी ऑब्सोल्यूट हो रहा है धीरे धीरे। अभी ओला उबर में हम शिफ्ट हो रहे हैं। तो पुराना चीज हम भूले नहीं। ऑटो में भी जो है, इस बार ऑटो आप देखिए कहीं से कहीं जा रहा है, छोटा छोटा डिस्टेंस, ये भी धीरे धीरे ऑब्सोल्यूट, लेकिन वो हमारा ध्यान में रह जाएगा। तो हमारा ये पूजा का जो थीम है, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो शिल्पी है शिव शंकर दास ने वो दिखाने का कोशिश किया है। जो पुराने जमाने में जो ग्रिल का घर होता था, मिट्टी का बर्तन होता था, हमारा जो रविंद्रनाथ टैगोर, ये हम कभी भूलते नहीं है। उनका रचना, उनका, हाँ बिल्कुल, आप दिखाते भी जाइए, तस्वीरें समझाते जाइए, क्योंकि देखिए मिट्टी के बर्तन यहाँ पर रखे हैं, पुरानी चीजें। देखिए लोग चले जाते हैं, चीजें लुप्त हो जाती हैं। गांव का जो घर है, पहले ऐसे गांव का घर हुआ करता था, लेकिन अभी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग हो गया है। तो वो शेप भी उन्होंने दिया है। लेकिन चीजें विलुप्त हो जाती है, लेकिन बावजूद इसके देखिए हमें कुछ ना कुछ संदेश देके जाती हैं। और हम जब पंडाल में एंटर होते हैं, ये रास्ता, यहाँ पर आपको तमाम पुरानी चीजें नजर आएंगी जहाँ से पंडाल में एंटर होते हैं। जैसे धुनुची है, जो डांस होता है धुनुची का, वो धुनुची डांस है। ये मिट्टी का बर्तन, परोसे जाते थे। तमाम प्राचीन समृद्धशाली इतिहास को समेटे हुए ये पंडाल अपने आप में बहुत कुछ बखान करने के लिए काफी है। वान्या जी आपके पास फौरन आ रहे हैं, और अगर आप राशियों के लिहाज से हमको थोड़ा समझा सके कि किस प्रकार का हमको लाभ मिल रहा है अष्टमी दुर्गा। देखिए, आज के दिन अगर हम अलग से सभी राशियों की ना बात करें, लेकिन हम राशियों की बात करते हैं। आज के दिन बहुत ही अच्छा संयोग है। नवरात्रि के दिन आपको बहुत ज्यादा कृपा मिलती है, क्योंकि ये जो टाइम होता है, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट करने का।
माँ देवी जो होती है वो एक कॉस्मिक एनर्जी होती है। कॉस्मिक एनर्जी से हम कनेक्ट करते हैं। आपके जो चक्रास हैं, जो हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, अगर वो ब्लॉक्ड होते हैं, ये बेस्ट टाइम है आप लोगों के लिए मेडिटेशन करने का, ध्यान करने का, इन चक्रास को एक्टिवेट करने का आपकी बॉडी में। जब आपके चक्रास एक्टिवेट होंगे तो आपकी लाइफ में आप सब कुछ बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आज के दिन माता रानी को जो है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि पूड़ी हलवा छोले का आप भोग लगाएं, माँ के सामने बैठे, उस कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट करें। नवरात्रि की जो 9 रातें होती है, 9 देवियों का, बिल्कुल वान्या जी, ये तो स्पष्ट तौर पर आपने बता दिया कि देखिए सिर्फ बात राशियों की नहीं है, इतना पवित्र दिन है ये कि आपके 7 चक्रों का जो है विकास हो सकता है।